हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कैसे कैसे किन किन सब्जेक्ट से और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। डियर स्टूडेंट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूपी टेट उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपी टेट के लिए क्या क्या सिलेबस में होता है। तो जो यूपी टेट का सिलेबस है वो 2 लेवल में होता है। एक पेपर 1 जो है वो प्राइमरी लेवल पर जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है, और दूसरा पेपर जो है वो अपर प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 6 से 8 के लिए सेकेंड पेपर होता है, ठीक है। तो नीचे हम दोनों पेपर का जो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस है उसको विस्तार से देखेंगे। तो देखिए, हमारा यूपी टेट का जो कक्षा 1-5 के लिए पेपर 1 है उसमें कुल प्रश्न जो है 150 प्रश्न आते हैं और 150 अंक के रहते हैं, और समय हमें 2.5 घंटे का मिलता है, ठीक है। अब आगे है कि इसमें CDP से जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है उससे 30 प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें बाल विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत, पियाजे हो गए, वाइगोस्की, कोहल वर्ग, सीखने के सिद्धांत, ठीक है, और समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में, यानी इन सारे टॉपिक से हमें बुद्धि हो गया, व्यक्तित्व है, प्रेरणा, मूल्यांकन, ठीक है, और शिक्षक की भूमिका, इससे 30 क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे है हमारा हिंदी होता है, तो हिंदी से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत, वर्ण, शब्द, वाक्य, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, काल, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक है, अपठित गद्यांश भी आते हैं, भाषा कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सारी चीज़ों से हिंदी में 30 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है, 30 प्रश्न रहते भी हैं। और तीसरा है हमारा कि भाषा सेकंड में आप इंग्लिश लैंग्वेज में ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, या फिर हिंदी। हिंदी ऊपर है, तो इन 3 भाषाओं में से जो आपकी भाषा है वो भाषा आप लेते हैं, तो उसमें से 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो कंप्रिहेंशन ग्रामर रहेगा, लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स रहेगा, वोकैबुलरी रहेगा, एरर डिटेक्शन रहेगा, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज रहेगा, और डेवलपमेंट से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे देखिए, आगे तो डियर स्टूडेंट, चौथे नंबर पे है गणित। तो गणित से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें संख्या पद्धति, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न और दशमलव, ज्यामिति, मापन, समय और दूरी, और आगे देखिए डेटा हैंडलिंग, गणित शिक्षण विधियाँ, ये जो है मैथ में पूछे जाते हैं इन सारे से, ठीक है, 30 नंबर का। और 5वां हमारा EVS रहता है, पर्यावरण अध्ययन, तो इससे भी 30 प्रश्न बनते हैं, जिसमें परिवार और समाज, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेड़ पौधे और जानवर, जल, वायु, पर्यावरण, EVS शिक्षण पद्धतियाँ, ठीक है। तो ये हमारा EVS से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है हमारा सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड पेपर जो है 6 to 8 के लिए होता है यूपी टेट का। तो इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है, 150, और कुल अंक भी 150 होते हैं, और 2.5 घंटे का हमारा पेपर होता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें भी CDP 30 नंबर की आती है, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जिसमें किशोरावस्था का विकास हो गया, सीखने की प्रक्रिया, बुद्धि के प्रकार, समावेशी शिक्षा, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन और मापन, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हिंदी भाषा में आएगा, तो भाषा हमारी हिंदी, तो इससे भी 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें भाषा संरचना, व्याकरण, साहित्य की मूल समझ, अपठित गद्यांश भी होते हैं, भाषा शिक्षण की विधियाँ होती हैं, ठीक है। अब आगे है हमारा लैंग्वेज सेकंड में आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, इससे भी 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है, जैसे ऊपर हमने फर्स्ट में देखा था वही है। और चौथे नंबर पे इसमें होता है कि आप गणित और विज्ञान से 30 नंबर आते हैं, 30 मैथ से और 30 साइंस से, ठीक है। और सामाजिक अध्ययन वाले हैं, SST वाले जो बच्चे होते हैं, तो उनके लिए 60 प्रश्न जो है वो सामाजिक विषय से आता है, ठीक है। तो आइए देखिए, गणित में 30 नंबर से, अगर आप साइंस वर्ग से पढ़े हैं
तो उसमें गणित से 30 प्रश्न रहेंगे, बीजगणित, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, अनुपात और प्रतिशत, ठीक है, और डेटा व्याख्या, गणित शिक्षण विधियाँ। तो ये सारी चीज़ें आपका मैथ में आ जाएगा 30 नंबर का, और दूसरा पे आपका साइंस रहेगा, तो 30 नंबर आपका साइंस से बनता है, ठीक है, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान, विज्ञान शिक्षण पद्धति, या आप अगर, ठीक है, तो वो साइंस के हो गए 30 क्वेश्चन। और अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं सामाजिक अध्ययन के, तो उससे 60 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। उसमें सामाजिक अध्ययन में आपका इतिहास आएगा, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण विधि, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे 60 क्वेश्चन एसएसटी से बनते हैं यूपी टेट में, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ ज़रूरी बातें हैं, तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पासिंग मार्क जो है जनरल के लिए 60% रहता है, और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 55% रहता है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो सारे क्वेश्चन करना चाहिए। और ये सीटेट से थोड़ा सा ये अलग होता है, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसमें जो है हिंदी से व्याकरण वगैरह ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसकी तैयारी अगर आप सुपर टेट देना चाह रहे हैं, यूपी के किसी भी मतलब शिक्षक भर्ती को देखना चाह रहे हैं, तो आप तैयारी में अभी से लग जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि यूपी टेट की तैयारी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सुपर टेट और यूपी टेट का सिलेबस लगभग मिलता जुलता रहता है, तो दोनों तैयारी एक साथ हो जाएगी। तो पहले से समय रहते हुए आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये सूचना आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा, और लाइक करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।